चलिए, अलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बहुत से स्टूडेंट्स कुछ मिस्टेक्स करते हैं और उन मिस्टेक्स की वजह से उनके क्वेश्चन सही से हो नहीं पाते। अगर हम उन मिस्टेक्स को कैसे करेक्ट करना है, इसके लिए जो रूल्स हैं उन्हें समझ लें तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो अब मैं एक एक करके वो सारे रूल आपके सामने रखूँगा, आप उन रूल्स को अच्छे से समझ लेना और अगर आप वो समझ लोगे तो आपके ज़्यादातर मिस्टेक्स अवॉइड होनी शुरू हो जाएंगी और आपके क्वेश्चंस करेक्ट हो जाएंगे और आपको फिर मैथ्स से ज़्यादा डर नहीं लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट रूल है, मान लीजिए आपके पास 2 क्वांटिटीज़ हैं 3 and 2। अगर आपके सामने 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 आ जाए, आपको पता है कि इसका आंसर 6 आएगा। और अगर -3 मल्टीप्लाइड बाई 2 आ जाए तो फिर -3 मल्टीप्लाइड बाई 2 का आंसर 6 तो आएगा ही आएगा, लेकिन साथ में एक माइनस है तो एक माइनस भी आ जाएगा। इसके बाद 2 मल्टीप्लाइड बाई -3 अगर ऐसा आ जाए तो फिर से ये दो मेन इंटीजर्स को पहले देखिए, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6, साथ में एक माइनस ये भी। और इसके बाद अगर -3 मल्टीप्लाइड बाई -2 ये आ जाए, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 तो आएगा ही आएगा, साथ में माइनस और माइनस आपस में साइन भी कौन सा हो जाएगा, प्लस वाला। ये साइन प्लस वाला इसलिए हुआ क्योंकि सेंटर में मल्टीप्लिकेशन का साइन था। अगर सेंटर में मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड का साइन हो तो दो माइनस वाली क्वांटिटीज आपस में प्लस का साइन दे देती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये चीज़ क्यों कंफ्यूज करेगी अब मैं आगे बताऊंगा, पहले इसे इरेज करके फिर आगे टाइप करते। सिमिलरली सेम क्वांटिटीज हमारे पास है 3 and 2। अब लेकिन सेंटर में मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं यूज करेंगे, अब साइन यूज करेंगे प्लस या माइनस वाला। तो पहले मान लीजिए 3 + 2 आया, सुखराज 3 + 2 = 5, ये तो आपको पता है ना। और अगर -3 + 2 हो जाए, दिया अब क्या आंसर आएगा, माइनस एंड प्लस माइनस होनी है, माइनस एंड प्लस माइनस होनी है, तो 3 से 2 माइनस होके आंसर कितना आएगा, 1। अब देखो साइन कौन सा आएगा, साइन वही का आएगा जो बड़े वाले के साथ है। 3 और 2 में से बड़ा कौन है, 3, तो 3 के साथ कौन सा साइन है, माइनस वाला, तो 1 के आगे क्या आ जाएगा, माइनस। अब इसके बाद अगर ऐसा लिखा हो 3 + -2, प्लस माइनस क्या होगी, माइनस, मतलब 3 - 2 हो जाएगी। 3 से 2 माइनस हुए, कितना आंसर आएगा, 1। साइन जो बड़े वाले के साथ है, बड़ा कौन है, 3 के साथ कौन सा साइन है, प्लस, तो यहाँ पे +1 आएगा। और अगर ऐसा हो -3 - 2, फिर क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस होगी, 3 और 2 आपस में प्लस हो जाएंगे, कितना आंसर आएगा, 5। लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस। यहाँ पे आकर के ये रूल अलग हो जाता है। अगर यहाँ पे -3 मल्टीप्लाइड बाई -2 होता, फिर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 होता, लेकिन साइन भी प्लस का हो जाता। ठीक है, अगर दो माइनस वाली क्वांटिटीज के बीच साइन मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड का है तो साइन भी प्लस का हो जाएगा। और वहीं अगर दो क्वांटिटीज के बीच साइन माइनस का है, बीच में मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो वो क्वांटिटीज आपस में हो तो प्लस जाएंगी, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। ये चीज़ अगर आपको याद रह जाती है तो आपके आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो जाएंगे, आपकी गलतियां अवॉइड हो जाएंगी। ठीक है जी। अब फिर आ जाती है इनके बीच एक्स वाली टर्म्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जब आ जाते हैं, तो अब वो देखिए कैसे होगा। 2 रूल्स आपके हो गए। तीसरा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 = 6 होता है, ये आपको पता है ना। अब मैं अगर 3 के साथ x लगा दूं, फिर क्या आएगा, 3x मल्टीप्लाइड बाई 2 6x। ठीक है, अगर -3x मल्टीप्लाइड बाई 2, ये कितना आएगा, 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ 6, साथ में x भी मल्टीप्लाई हो रहा है, वो भी आ जाएगा, साथ में माइनस भी है, उसे भी लिख लो, सिंपल। सिमिलरली अगर 3x मल्टीप्लाइड बाई -2 आ जाए, फिर 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है -2, -6 तो आएगा ही आएगा, साथ में x भी आ जाएगा। एंड सिमिलरली -3x मल्टीप्लाइड बाई -2, 3 and 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 तो आएगा, माइनस माइनस की हो जाएगा, प्लस, साइन भी कौन सा, प्लस वाला, और यहाँ पे x एज इट इज। हाँ, अब आगे और आगे बढ़े, इसमें कोई दिक्कत। और अगर ऐसा हो जाए 3x मल्टीप्लाइड बाई 2x, ये कितना आएगा, 6x स्क्वायर। और अगर ऐसा हो 3x + 2x, तो ये कितना होगा,
3x प्लस 2x, इतना सोचने की क्या जरूरत है, सिंपल सी तो बात है। 3 प्लस 2 कितने होते हैं 5x। लेकिन अगर ऐसा होता 3 प्लस 2x, अब बोलो 5x, नो अब 5x नहीं होगा, अब ये एज इट इज रह जाएगा, इसका कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि एक के साथ x है और एक के साथ x नहीं है। x वाला सिर्फ x वाले के साथ प्लस या माइनस होगा। लेकिन अगर ऐसा होता 3 मल्टीप्लाइड बाई 3x मल्टीप्लाइड बाई 2, जहां पे भी देखो एक के साथ x है और एक के साथ x नहीं है, लेकिन ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो आपको क्या पता चला कि अगर ऐसी टर्म हो कि एक के साथ x है एक के साथ नहीं है, मतलब एक एक्सप्रेशन अलजेब्रिक है और एक इंटीजर है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई तो हो जाएंगे लेकिन आपस में प्लस या माइनस नहीं हो पाएंगे। ठीक है जी, ये चीज भी आपको याद रखनी है। जहां पे भी स्टूडेंट्स बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो चलो आगे, चौथा रूल क्या है अभी, बस हो ही गए कवर मुझे लगता सारे, है ना, इतने ही थे ना। अगर इतने रूल जो दूरदर्शन से देख रहे हैं, अगर आप ये रूल कवर कर लो तो आपके क्वेश्चन गलत होने से बच जाएंगे। लेकिन हमें पता है आप लेक्चर देखोगे ही नहीं, आप तो मीम्स बनाते हो ज्यादा से ज्यादा, है ना।